आकाश रमन के साथ मिलकर पूजा से मिलने के लिए नागपुर जाने का प्लान बना रहा था। तभी आकाश की दादाजी का तबीयत बिगड़ गया। आकाश की मां मंजुला देवी जल्द से जल्द आकाश की शादी कराने के लिए बात करने लगी। मंजुला देवी आकाश और रमन के साथ काव्या के घर गए और वहां पर आकाश और काव्या की शादी की तारीख निकाले। शादी की तारीख बहुत जल्दी निकल गया। माँ, शादी अगले महीने नहीं हो सकती क्या? इस महीने होगी तो पूजा शादी में नहीं आ पाएगी। पूजा का शादी में आना इतना जरूरी नहीं है। मंजुला देवी ने गुस्से में आकर बोले। आकाश, पूजा का हमारी शादी में आना क्या इतना जरूरी है? जरूरी तो है भाभी जी। पूजा हम दोनों की दोस्त है। उसका महत्व हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आकाश की जिंदगी में जितना मैं मायने रखता हूँ उतना ही पूजा रखती है। शादी उसी तारीख में होगी जो तय किया गया है। अगर पूजा आना चाहे तो आ सकती है, वरना ये शादी पूजा की बगैर ही होगी। ये बात सुनकर दोनों दोस्त उदास हो गए। ये देखकर काव्या ने अकेले में आकाश से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में पूजा के लिए कोई खास जगह है? पूजा मुझसे ज्यादा तुम्हारे जिंदगी में मायने रखती है। काव्या, तुम अच्छी तरह जानती हो, पूजा मेरी दोस्त है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अपनी तुलना तुम पूजा और रमन के साथ कभी मत करना। आकाश गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। काव्या कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कहीं आकाश गुस्से में आकर ये शादी न तोड़ दे, इसलिए वो चुप रही। आकाश घर आकर पूजा से फोन में बात किया। पूजा, मेरी शादी इस महीने 15 तारीख को तय हुआ है। प्लीज तुम आ जाओ। नहीं आकाश, मैं अभी नहीं आ सकती। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं शादी के बाद तुमसे और काव्या से मिल लूंगी। पूजा की बातें सुनकर आकाश फिर से उदास हो गया। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन रमन उसका दर्द समझ पा रहा था। लेकिन वो भी क्या कर सकता था? आकाश की पिताजी का देहांत के बाद मंजुला देवी की दुनिया सिर्फ आकाश था। उनकी कही हुई बात आकाश के लिए पत्थर की लकीर थी, और उधर सीमा की ससुराल वालों की भी मामला थी। इसलिए रमन किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था। चुप रहने में ही सबकी भलाई है ये वो मान चुका था। फिर भी उसने एक बार आकाश के पास जाकर पूछा, आकाश, क्या तुम काव्या से शादी करना चाहते हो? हाँ दोस्त, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा का मेरी शादी में ना आना ये बात से मुझे बुरा लग रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तू पूजा से वीडियो कॉल में बात कर लेना शादी वाले दिन। नहीं यार, मैं चाहता था कि मेरे शादी में मेरे दोनों दोस्त यानी तुम और पूजा मौजूद हो। तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रमन आकाश को दिलासा दे रहा था। पूजा शादी में ना आने की सोच में दुखी होकर आकाश काव्या को नजरअंदाज कर रहा था। काव्या भी हालात से वाकिफ थी। मन ही मन काव्या की मन में पूजा की प्रति एक जलन की भावना पैदा हो गई। दोष तीनों में से किसी का ना था। आकाश पूजा को अपनी शादी में नाचता गाता हुआ देखना चाहता था। पूजा चाहकर भी आकाश की शादी में नहीं आ सकती थी। उधर काव्या अपनी भाभी पति के साथ आने वाले पलों का सुनहरा सपने देखना चाहती थी। काव्या जब भी आकाश के पास आती थी, आकाश कुछ ना कुछ बहाना बनाकर भाग जाता था। काव्या अपने आप में घुटे जा रही थी। हर हाल में काव्या आकाश को खोना नहीं चाहती थी। फिर शादी का दिन भी आ गया। आकाश सज धज के दूल्हा बनकर तैयार था। तभी आकाश को पूजा की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर पूजा रमन के साथ खड़ी थी। पूजा को देखकर आकाश बहुत खुश हो जाता है। ए क्या आकाश, तुम मेरे बगैर दुल्हनिया लाने चले थे? जानती हो पूजा, तुम नहीं आओगी ये सोच सोच कर मैं कितना परेशान था। मैं सब जानती हूँ। रमन ने मुझे सब कुछ बोल दिया था। और तू कैसे सोच लिया था कि मैं तेरे शादी में नहीं आऊंगी? मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी पागल। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तेरी शादी में कैसे नहीं आती?
तुम दोनों का ड्रामा अगर खत्म हो गया होगा तो क्या तू मंडप पर काव्या से शादी करने जा सकता है आकाश? मुहूर्त का समय हो रहा है और बेचारी काव्या भी तेरा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ चलो। उसके बाद आकाश और काव्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद आकाश पूजा को एक गिफ्ट देते हुए बोला, ये तुम्हारी लिए है पूजा। मैं अपनी पहले तनख्वाह से माँ, दादाजी, रमन और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लिया है। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारी और रमन की दोस्ती से अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे पहले भी कहा था और आज भी फिर से कहता हूँ, तू मेरे लिए बहुत खास है। तू मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा है। हाँ, उसे हम प्यार नहीं कह सकते, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कुछ खास जगह है। तू मेरे दिल के बहुत पास है, जहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम रहती हो। काव्या ने आकाश और पूजा की सारी बातें सुन चुकी थी। आकाश के लिए पूजा मुझसे ज्यादा मायने रखती है। इस सोचकर काव्या की आंखों में अंधेरा छा गया और चक्कर खाकर गिर गई। धम की आवाज सुनकर आकाश और पूजा वहां पर गए तो देखे काव्या जमीन पर नीचे गिरी थी। ये देखकर आकाश उसको उठाकर अंदर ले गया। कुछ समय के बाद काव्या की होश आई। होश आते ही वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर पूजा सब समझ गई। काव्या देखो, आकाश तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लाया है। तुम कितनी भाग्यशाली लड़की हो जिसे आकाश जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आकाश ये सुनकर जैसे बोलने जा रहा था, पूजा ने उसे बातों में चुप करा दिया। आकाश ने सब समझ लिया। उसे अपनी दोस्त पूजा की अक्लमंदी पर नाज होने लगा। अब मैं चलती हूँ आकाश, रमन मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे मिलकर मैं आज ही नागपुर चली जाऊंगी। बाय काव्या। पूजा की जाने के बाद आकाश काव्या से बोला, काव्या, पूजा को लेकर तुम्हारे मन में गलत सोच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा तो मेरा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकता हूँ? काव्या ने ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। आकाश और काव्या की शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह कट रहा था। आकाश काव्या की वजह से पूजा के साथ इतना बात नहीं कर रहा था और पूजा भी सब समझकर आकाश को कॉल नहीं करती थी। पूजा और रमन की दोस्ती बरकरार थी। रमन को इस सब के बारे में पता था, इसलिए वो आकाश और पूजा को इस बारे में कुछ पूछ नहीं रहा था। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।